अरे बहनें ऐसी होती हैं, दौलत की लालच में इतनी मोहब्बत जिसकी गहराई का अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकते। मैं अपने भाई की इज्जत को दूसरों के हाथ में डालते हैं। बुज़दिल हो तुम। आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी नजरों में गिर गई मैं। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बाप के मुकाबिल खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। एक फर्माबरदार बेटे को। नाज़रीन, जब बेज़ाद शाह को पता चलता है कि उसकी बहन शाहीन और उसका भांजा आफ्ताब सिर्फ़ जायदाद की वजह से उसकी इज़्ज़त करते हैं, तो वो अपनी पूरी जायदाद की फ़ाइल्स लेकर उनके घर पहुंच जाता है और अपनी बहन को कहता है कि शाहीन, बहनें ऐसी होती हैं क्या कि अपनी भाई की जायदाद के लिए उसकी इज़्ज़त को किसी और के हवाले कर दें। तुम लोगों ने मेरी जायदाद के लिए मेरे साथ ये किया है ना, तो ये लो पूरी जायदाद मैं तुम लोगों के नाम करके आया हूँ और ये हैं उसके प्रॉपर पेपर, और आज के बाद मेरा तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। और ये बात करने के बाद बेज़ाद शाह उनके घर से चला जाता है। दूसरी तरफ एक बहुत ही अच्छा सीन होता है, वो ये है कि आखिरकार ज़वार ने पारस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि पारस, मैं तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ कि तुम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मेरी मोहब्बत की गहराई इतनी है कि तुम कभी भी उसको समझ नहीं पाओगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकूँगा। यह बात सुनकर पारस बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और उसको हाथ से पीछे धकेल देती है और कहती है कि तुम बहुत बड़े बुज़दिल हो, तुमने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया है, और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ जब एजाज़ बख्त को पता चलता है कि ज़वार ने पारस से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है और पारस उसको शादी करने के लिए फ़ोर्स कर रही है, तो एजाज़ बख्त पारस को बुला कर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो पारस बेटा, मैंने तो तुम पर यकीन किया था कि तुम बेज़ाद शाह की बेटी हो तो मेरी भी बेटी हो। तुम तो एक फर्मा बरदार बेटे को अपने बाप के ख़िलाफ़ खड़ा कर रही हो, तो ये तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो।